अब अश्वत्थामा उस बालक को मारने का प्रयास करता है गर्भ में प्रवेश करके। जैसे ही गर्भ में प्रवेश करके अश्वत्थामा उत्तरा के उस पुत्र को मारना चाहता है, अब तो महाराज उत्तरा विलाप करती हुई भगवान के सामने बाहर दौड़ती हुई आई है। उत्तरा के विलाप को सुनकर के, उत्तरा के करुण क्रंदन को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण को समझने में देर ना लगी। आज तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस बालक की सुरक्षा करी है, अश्वत्थामा को वहां से भी मार भगाया है। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, महाराज वो जो बालक पल रहा है कोई और नहीं, वो ही बालक राजा परीक्षित है। वर्णन आता है भगवान ने उत्तरा के गर्भ में पलते हुए बालक की सुरक्षा किया। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाया, संपूर्ण रूप से कार्य सुरक्षित चलने लगा। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ श्री कुंती मां से कहा, बुआ जी मुझे बहुत समय हुआ द्वारिका को छोड़ करके आए हुए, अब मुझे द्वारिका के लिए भी प्रस्थान करना है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका प्रस्थान करने के लिए अपनी बुआ कुंती जी से अनुमति मांगते हैं, आज तो बुआ कुंती के ऊपर, मां कुंती के हृदय पर न जाने कितने दुख के अंबार, दुख के पहाड़ टूट पड़ते हैं। कुंती मां ने कहा भगवान कृष्ण से, कृष्ण अब इस हस्तिनापुर को, मेरे इन पांचों पुत्र पांडवों को और मुझ कुंती को छोड़ करके आप द्वारिकापुर के लिए प्रस्थान करेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ बुआ, बहुत दिन हुआ और सभी कार्य आपके पूर्ण कर दिए, कोई कार्य बाकी नहीं है। और जैसे ही अनुमति मांगी है मैं आपको प्रणाम करता हूं, और यदि आपको और भी कोई कार्य लगता है कि वो कार्य मुझे करना है, बताइए, वो कार्य मैं कर सकता हूं, लेकिन अब मुझे जाना है। मां कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के सामने जो कुछ कहा है बड़ा विलक्षण है। मां कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, भगवान आप मेरे जीवन से, मेरे इस हस्तिनापुर से, मेरे इन पांडवों की सुरक्षा से जो कुछ अभी आप करते रहे, इन सबको पूर्ण करके आप जा रहे हैं, मैं आपसे एक ही मांग करती हूं, मेरे जीवन में हमेशा हमेशा ये विपत्तियां जो बीत चुकी हैं, लाक्षागृह में मेरे पुत्रों को जलाने पर आपने सुरक्षा किया, विष देकर मार देने के समय पर आपने सुरक्षा किया, अज्ञातवास के समय आपने सुरक्षा किया, वनवास की अवधि में आपने सुरक्षा किया, द्यूत की क्रीड़ा में आपने सुरक्षा किया, द्रौपदी के वस्त्र हरण में आपने सुरक्षा किया, इस युद्ध के महाभारत के युद्ध में आपने सुरक्षा किया। सब कुछ करके आज इतना कुछ संपत्ति प्राप्त करा दिया है, और सब करने के बाद आप मेरे इन पुत्रों को, इस राज्य को और मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये सारी विपत्तियां मेरे जीवन में फिर से बनी रहें। यदि विपत्तियां बनी रहेंगी तो इन विपत्तियों को दूर करने के लिए आप भी मेरे जीवन में हमेशा हमेशा बने रहेंगे। जब जब संसार का मानव संसार में, संसार के समस्त भौतिक पदार्थों से प्रसन्न होकर के संसार में रहना चाहता है, परमात्मा कभी आवश्यक नहीं समझता ऐसे अपने उन जीवों से मिलने के लिए। संसार में कोई भी खेलता हुआ बालक जब तक किसी खिलौनों से खेलता है, तब तक मां को अपने उस घर के कार्य से फुर्सत नहीं मिलती है, और जब बालक समस्त खिलौनों का परित्याग करके और केवल एक ही ध्येय बना लेता है, मां तेरे दिए हुए खिलौने मुझे नहीं चाहिए,
अब तो मुझे तेरा गोद चाहिए। कुंती कहती है, भगवान यह हस्तिनापुर का राज्य मेरी दृष्टि में खिलौने से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। मीराबाई ने अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से बताने का प्रयास किया। आज तक भगवान मिला है तो किसको मिला है? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, 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 सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब तक गजी बल अपनों बरत्यो, 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 नेक सरो नहीं काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने मैंने निर्बल के बलराम। कबीरदास जी महाराज बैठे हुए संत समाज के मध्य में, हरि चर्चा चल रही थी। दरवाजे से फिर से आवाज आई, ऐसा लगता है कोई संत फिर से प्रवेश करता है। स्वाभाविक रूप में कबीरदास जी ने प्रश्न कर दिया, कौन? आवाज आई, मैं आपकी झोपड़ी के बाहर खड़ा हूं, मेरा नाम सुख है, सुख। जिसके लिए बड़े बड़े लोग कल्पना करते हैं, जीवन में चाह करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, उनके दरवाजे पर नहीं जाता। कबीर आज आपके दरवाजे पर आया हूं, मेरा नाम सुख। कबीरदास जी ने कहा, आए हुए सभी का स्वागत तो करना ही चाहिए। इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, दृष्टि पड़ी पास में रखे हुए सिल और बट्टे, जिस सिल बट्टे से मसाले तैयार किए जाते हैं। कबीरदास जी ने जब दृष्टि दौड़ाई, सिल पर पड़ी, उठाया सिल और बैठे हुए उसी स्थान से दरवाजे पर फेंक दिया। दरवाजे से सुख भगा, बाबा बाबा कर क्या रहे हैं? मैं तो आपके दरवाजे पर आया हूँ। संसार के सभी लोग मेरी प्रतीक्षा करते हैं, मुझे तो गले लगाना चाहते हैं, आप मेरे ऊपर सिल फेंकना चाहते हैं। कबीरदास जी ने कहा, आज मैं अपने पावन ग्रंथ में एक बात और लिख देता हूँ। सुख के माथे सिल परे, जो प्रभु का नाम भुलाए, और बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए। स्वागत तो तेरा करता हूं, लेकिन तुझे जीवन में ऐसे स्वीकृति नहीं दूंगा आने के लिए, जो आने के बाद मेरे हृदय से उस परमात्मा की विस्मृति हो जाए। विस्मृति ना हो, विस्मृति ना हो। और यदि विस्मृति होने का डर है तो क्यों ना उस परमात्मा से एक बार निवेदन करने। मीराबाई को लगा संसार पर दृष्टि पड़ती है, संसार के लोग मुझे अपना मानते हैं और संसार के लोग अपना बनाना चाहते हैं। संसार के सभी लोग कहते हैं बस
मैं ही आपका हूँ, आप ही मेरे हैं। मीराबाई ने कहा बात नहीं बनेगी। खड़ी हो गई बिहारी जी के सामने और कहने लगी, भगवान ये नेत्रों से संसार जाने का नाम नहीं लेता, एक काम कर दो ना। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। साबुर सूरत मोहित मूरत, साबुर सूरत मोहित मूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। सुधारस मुरली राज के, असर सुधारस मुरली राज के, तुम मैं जाती पार, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। साबुर सूरत मोहित मूरत, साबुर सूरत मोहित मूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। सूत्र घटिका कटि तट शोभित, 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 बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल।
प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भगत बचल गोपाल बतोरे नैन बेनलाल बतोरे नैन बेनलाल बतोरे नैन बेनलाल नागिर सूरत मोहित मूरत सावर सूरत मोहन मोरती नैना चले विशाल बतोरे नैन बेनलाल बतोरे नैन बेनलाल बतोरे नैन बेनलाल बतोरे नैन बेनलाल श्री राधे श्याम। माता कुंती से अनुमति लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए तैयार हुए हैं। आज तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आकर विनय किया है। कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर लेकर के गए हैं जहां पितामह बाणों की सैया पर भगवान का इंतजार करते हैं। भगवान के सामने आज धर्मराज जी ने अनेकों प्रश्न पूछा है, सभी प्रकार की ज्ञान प्राप्त किया है और अपनी समस्त बुद्धि को भगवान में अर्पण करके आज भगवान को प्राप्त कर लिए हैं पितामह वेश। उसके उपरांत अर्जुन भगवान को लेकर के द्वारिकापुरी छोड़ने के लिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी के जब सन्निकट पहुंचे तो सब पहली बार पंचजन्य नामक शंख बजाया। सभी द्वारिका वासियों को मालूम चला भगवान श्री कृष्ण के आगमन का। भगवान श्री कृष्ण का भव्य स्वागत हुआ है। अर्जुन बहुत समय तक वहां रहे। अर्जुन जब चलने के लिए तैयार हुए तो वर्णन आता है, भगवान विचार करते हैं कि बहुत कुछ हो गया, जितनी लीलाएं करनी थी सब कर लिया है। अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन जो लोग यहां से तुम्हारे साथ जाना चाहें उनको तो लेकर के हस्तिनापुर चले जाओ, और आज के 7वें दिन ये द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। अर्जुन ने कहा, भगवान ये क्या होगा? भगवान ने कहा, बस इस द्वारिकापुरी की अवधि समाप्त हुई, ये 7वें दिन समुद्र में समाहित होगी। जो लोग जाना चाहें उनको लेकर के चले जाओ। आज तो दुर्वासा के सामने अपने जामवंती नंदन सांब का माध्यम बना करके संपूर्ण यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र में भेज करके सबका एक ही बार में लीला संवर्धन किया, और स्वयं पीपल वृक्ष के नीचे अपने बाएं पांव पर दाहिना पांव रख करके बैठे, और उस शिकारी के माध्यम से भगवान भी अपने विमान को मंगा करके और अपने गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। अर्जुन के साथ में जो लोग जाना चाहे वो चलते हैं। 7वां दिन आया, द्वारिकापुरी लीन होती है। अर्जुन कुछ लोगों को लेकर हस्तिनापुर के लिए चले आते हैं। मार्ग में जो भी जंगल पड़ता है उसमें भीलों के द्वारा सभी को लूट लिया जाता है, कोई नहीं बचा। अर्जुन अकेला ही हस्तिनापुर में लौट करके आते हैं। अर्जुन निराश, उदास, हताश धर्मराज के सामने पहुंचे। धर्मराज ने पूछा है, अर्जुन क्या हुआ? अब तो अर्जुन कुछ बोलते नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन क्या किसी असहाय की सहायता करने में समर्थ नहीं हुए? क्या किसी गऊ की सुरक्षा, किसी बालक की सुरक्षा,
किसी नारी जाति की सुरक्षा, किसी असहाय की सुरक्षा आपके द्वारा नहीं हो पाई क्या? अपने दिए हुए किसी वाक्य को पूरा नहीं कर पाए क्या? किसी शत्रुओं के द्वारा आपका अपमान किया गया? अनेकानेक जितने मनुष्य के जीवन में शंकाएं उपस्थित हो सकती हैं, समस्त शंकाओं को धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के लिए उपस्थित कर दिया है। अब अर्जुन ने कहा, भैया एक आध बात हो तो मैं बताऊं, जितना इसमें आप कहते हैं सब कुछ हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे हाथ में वही गांडीव, जिस गांडीव के आश्रय से 18 अक्षौणी महाभारत की सेनाओं में आए हुए समस्त को पराजित कर दिया, लेकिन आज 2-4 भीलों के सामने मेरे इस गांडीव में कोई ताकत नहीं रही। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भैया अर्जुन, क्या भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं का संवर्धन करके स्वधाम चले गए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, फिर एक बात बताओ, जिनकी कृपा से समस्त रूप से मिला हुआ हम सभी को ये बल था, जब वो बल देने वाला हमारे साथ में नहीं, तो फिर हमारे जीवन में बल आ कहां से सकता है? अब तो धर्मराज युधिष्ठिर उसी समय परीक्षित को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़ते हैं। महाराज, जैसे ही परीक्षित सिंहासन पर बैठे और धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के लिए आगे आगे निकले, उसी समय उनके पीछे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सभी बारी बारी से उनके साथ निकल लेते हैं और मां